हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी एट द उत्कर्ष क्लासेस। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें दे रखा है कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें निम्नलिखित फलन f निरंतर वर्धमान है या ह्रासमान है। तो इसमें क्वेश्चन दे रखा है फर्स्ट, पहले क्वेश्चन में हमें दे रखा है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। क्लियर। तो यहाँ पर हमें करना क्या होगा कि इस फंक्शन का पहले कर लेना है हमें अवकलन। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2x प्लस 2, क्योंकि एक्स स्क्वायर का हो गया 2x और 2x का हो जाएगा 2। तो अब हमें क्या करना है कि अंतराल फाइंड करना है। तो अंतराल के लिए हमें क्या करना होगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू रखना होगा 0 के लिए। 0 के बराबर रखेंगे, तो जब 0 के बराबर इसे रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x आ जाएगा -2/2 यानी कि -1। तो हमें नेक्स्ट स्टेप यानी कि थर्ड स्टेप हो गया हमारा, सेकंड स्टेप हो गया अवकलन, थर्ड स्टेप हो गया हमारा अंतराल फाइंड करना, और फोर्थ स्टेप में हमें क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और इसमें शो करना है हमें जो भी अंतराल यानी x का वैल्यू आया -1, तो इसके लेफ्ट में हमारा हो गया -इन्फिनिटी और इसके राइट में हो जाएगा प्लस के इन्फिनिटी। क्लियर। तो अब यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास दो अंतराल हैं, एक तो हो गया हमारा -इन्फिनिटी से -1 और दूसरा हो गया हमारा -1 से और प्लस के इन्फिनिटी। क्लियर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर होगा या स्मॉलर होगा, यानी कि 0 से छोटा होगा या 0 से बड़ा होगा। तो अब अगर हम देख पाते हैं यहाँ पर कि इस अंतराल में हम वैल्यूएं लेंगे -2, -3, -4 और इन्फिनिटी तक। क्लियर। तो अगर हम इस फंक्शन में यहाँ पर -2 रखते हैं, क्योंकि सबसे पहले -1 से सबसे पहला डिजिट क्या आएगा, -2, फिर आएगा -3। तो क्योंकि आगे तो माइनस की संख्या बढ़ती जाएंगी, तो यहाँ पर सबसे छोटा डिजिट क्या है माइनस में, यानी -2 और +2, तो ये हो जाएगा -4 + 2, यानी कि आंसर आएगा -2। क्लियर। और अगर हमें यहाँ पर आगे और भी संख्या बढ़ाती जाए -3, -4, तो ये संख्या भी हमारी क्या होगी, माइनस में बढ़ती जाएगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एफ डैश एक्स होगा वो स्मॉलर देन है 0 के। क्लियर। अब अगर हम बात करें -1 से इन्फिनिटी प्लस, तो -1 से इन्फिनिटी के लिए हम यहाँ पर ले सकते हैं वैल्यू 0, 1, 2, 3। क्लियर। प्लस इन्फिनिटी तक। तो सबसे छोटा वैल्यू क्या है, 0। अगर हम यहाँ पर 0 रखते हैं तो 2 × 0 + 2, तो यहाँ पर क्या आएगा 2, क्योंकि ये तो हो गया 0, 0 + 2 करेंगे तो 2, और आगे अगर बढ़ाते जाएंगे तो ये संख्या हमारी प्लस में बढ़ती जाएगी, यानी कि जो एफ डैश एक्स होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा 0 के। क्लियर। तो अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो ये जो फंक्शन यानी कि यहाँ पर जो फंक्शन का वैल्यू है यानी डेरिवेटिव का जो वैल्यू है वो क्या है, 0 से छोटा है, तो यहाँ पर तो हो गया ये हमारा ह्रासमान। क्लियर। और इसमें जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, हमारी ग्रेटर आ रही है, तो ये हो गया हमारा वर्धमान। क्लियर। तो अब यहाँ पर पूछा क्या था कि वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन वर्धमान है या ह्रासमान है। तो हम कहेंगे ह्रासमान है, तो किसमें ह्रासमान है ये, तो -इन्फिनिटी से -1 में तो हो गया ये ह्रासमान। क्लियर। और -1 से +इन्फिनिटी में हो गया ये वर्धमान। क्लियर। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा f(x) = 10 - 6x - 2x स्क्वायर। क्लियर। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फंक्शन को, तुम्हारा फर्स्ट स्टेप तो हो गया यही
सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना होता है कि इसका कर लेना है अवकलन। तो अवकलन हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है कांस्टेंट, तो इसका हो गया 0, ये हो गया -6 माइनस, और यहाँ पे क्योंकि देखो ये क्या है 2 और एक्स स्क्वायर का करेंगे तो हो गया 2x, तो एफ डैश एक्स आ जाएगा हमारा -6 -4x। और अगर हम यहाँ से -2 कॉमन ले लें तो यहाँ पर बचेगा 3 + 2x। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, हमें थर्ड स्टेप अंतराल ज्ञात करना। तो अंतराल के लिए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू रखना होगा 0 के। तो जब -2 × 3 + 2x इज इक्वल टू रखेंगे 0 के, तो यहाँ से अंतराल आएगा 3 + 2x इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर होगा 3 + 2x इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आ जाएगा -3/2। क्लियर। तो यहाँ पर क्या है कि हमें x का वैल्यू मिल गया। तो x का वैल्यू अब हमें फोर्थ स्टेप में करना है कि जो भी डिजिट हमें यहाँ से x का वैल्यू आया है उसे नंबर लाइन पर शो करना। तो -3/2 यहाँ पर रखा हमने, तो इसके लेफ्ट में मान लेंगे -∞ और राइट में मान लेंगे +∞। क्लियर। तो अब हम देखें यहाँ पर कि जो वैल्यू आई है हमारी x का वो कितना है -3/2। तो यहाँ पर हमारा अंतराल हो गया, एक तो हो गया -∞ से -3/2। क्लियर। और दूसरा अंतराल हो गया हमारा -3/2 से +∞। क्लियर। तो अब हम वैल्यू चेक करते हैं यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर हमें एफ डैश एक्स जो दे रखा है वो -2 × 3 + 2x है। क्लियर। तो देखो -3/2 यानी कि माइनस का 1.5 भी बोल सकते हैं हम इसे। क्लियर। तो इससे माइनस में वैल्यू अगर लगाएंगे तो क्या आएगा, -2 भी आ सकता है, -3 भी आ सकता है, -4 भी आ सकता है। तो जब हम यहाँ पर -2 लगाएंगे तो -4 होगा, -4 + 3 यानी -1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो हम कह सकते हैं कि पहला तो माइनस दे ही रखा है हमें यहाँ पर, ये तो माइनस दे ही रखा है। क्लियर। और जब माइनस का वैल्यू हम अंदर लगाएंगे तो ये वैल्यू क्या होगी, माइनस की वैल्यू ग्रेटर होगी, और माइनस की वैल्यू ग्रेटर होगी तो ये भी हमारा क्या देगा, माइनस देगा, और माइनस × माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो एफ डैश एक्स का जो वैल्यू आएगा वो ग्रेटर होगा 0 से। क्लियर। तो अब देखते हैं अंतराल -3/2 से ∞। तो -3/2 यानी कि हम इससे कोई भी, यानी ये माइनस का 1.5 हो गया। तो अगर हम इससे राइट में चलेंगे तो क्या ले सकते हैं, माइनस का 1 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 1 2 3 आगे की कोई भी वैल्यू हम रख सकते हैं यहाँ पर। तो सबसे छोटा वैल्यू क्या आप मिल रहा है हमें -1। अगर हम यहाँ पर -1 लगाएंगे तो यहाँ पर -2 तो है ही, और 3 -2 क्योंकि -1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का, तो -2 × 1 इज इक्वल टू -1। क्लियर। और ऐसे अगर हम और बड़ी संख्या रखेंगे तो ये 0 होगा, फिर प्लस वही संख्या बढ़ती जाएंगी। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या होगा प्लस होगा, और ये भी क्या हो जाएगा प्लस। तो प्लस × माइनस तो ये हो जाएगा माइनस। यानी कि पहला हमें दे रखा है माइनस, और ये जो ब्रैकेट वाली संख्या है वो आएगी हमारी प्लस में हमेशा। क्लियर। तो माइनस × प्लस अगर हम करेंगे तो ये आएगा माइनस में। क्लियर। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो एफ डैश एक्स का वैल्यू होगा वो स्मॉलर होगा 0 से। क्लियर। तो जब ग्रेटर है तो ये तो हो गया हमारा वर्धमान फलन, वर्धमान, और यहाँ पर हो जाएगा ये निरंतर ह्रासमान, निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान। क्लियर। तो अब हमें अंतराल लिखना है। तो निरंतर वर्धमान के लिए, निरंतर वर्धमान के लिए हमारा अंतराल आया है, निरंतर वर्धमान के लिए -∞ से -3/2 और
निरंतर ह्रासमान के लिए अब आएगा -3/2 से +∞। क्लियर? तो अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। इसमें दे रखा है f(x) इज इक्वल टू -2x³ -9x² -12x + 1। तो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, इसका अवकलन निकाल लेना है। अवकलन ज्ञात करने के लिए यहाँ पे हो गया -2, और जब x³ का करेंगे तो हो जाएगा 3x² -9 x² का हो जाएगा 2x -12। क्लियर? तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा ये -6x² -18x -12। अगर हम यहाँ से -6 कॉमन ले लें तो ये बचेगा x² + 3x + 2। अब इसे फैक्टराइज करेंगे तो -6, और इसके फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा x + 2 एंड x + 1। क्लियर? तो ये आ जाएगा f'(x). क्लियर? अब हमें क्या करना है, अंतराल फाइंड करना है। तो अंतराल के लिए हमें लिखना होगा f'(x) = 0। क्लियर? तो यहाँ से -6 x + 1 इंटू x + 2 = 0 अगर हम रखेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू होगा एक -1 और एक -2। क्लियर? तो ये दोनों वैल्यू हमारी क्या होंगे। अब इन्हें हमें नंबर लाइन पर शो करना है, तो फोर्थ स्टेप हमारी नंबर लाइन। तो यहाँ पर तो हो गया -1, यहाँ पे हो गया -2, ये हो गया -1, इधर +∞ और इधर -∞। क्लियर? तो अब हमारे पास 3 अंतराल आ चुके हैं। एक तो हो गया -∞ से -2, एक हो गया हमारा -2 से -1, और एक हो जाएगा हमारा -1 से +∞। तो यहाँ पे हम लिखेंगे f'(x) का वैल्यू दे रखा है -6 x + 2 x + 1। क्लियर? तो अब हम पहले देखते हैं -2 से -∞। -2 से -∞ यानी कि -3 -4 -5, इस तरह से ये माइनस में संख्या बढ़ती जाएंगी। तो हम -3 रख के देखें यहाँ पर, तो देखो पहला टर्म क्या है हमारा माइनस का, तो पहला टर्म तो माइनस में हो ही गया क्योंकि -6 है, तो पहला टर्म माइनस का। अब इस ब्रैकेट की बात करें, -3 अगर हम रखेंगे तो यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा, तो इसका मतलब यहाँ पर हमें माइनस का ही वैल्यू मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर -2 से छोटी संख्या आ रही है सभी। तो यहाँ पर क्या होगा, जब -2 से सब छोटी संख्या आएंगी तो ये माइनस देगा, और ये भी हमारा क्या देगा, माइनस देगा। तो माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, और प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस। क्लियर? तो इसमें जो f'(x) का जो वैल्यू आएगा वो स्मॉलर देन आएगा 0 से। क्लियर? अगर हम बात करते हैं -2 से -1 से -1 यानी कि यहाँ पे अगर हम वैल्यू मान के चलते हैं माइनस का 1.5। क्लियर? तो 1.5 अगर हम मानेंगे यहाँ पर, क्योंकि देखो ये संख्या हमारी दो से तो बड़ी आएगी लेकिन -1 से छोटी, यानी -2 से बड़ी और -1 से छोटी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो संख्या है वो तो हमारा माइनस में हो गया। क्लियर? क्योंकि ये संख्या हमारी क्या है, -1 से बड़ी आएगी, और जब ये बड़ी आएगी तो जब 2 में हम माइनस का 1.5 करेंगे तो क्या आएगा, प्लस की, यानी कि 1.5 माइनस के और प्लस का 2 करेंगे तो ये हमारा प्लस के 0.5 देगा, यानी कि दूसरा फंक्शन हमें प्लस का वैल्यू देगा। क्लियर? यानी कि इस इंटरवल में, यानी कि इन दोनों के बीच की अगर हम कोई भी संख्या यहाँ पर रखें x + 2 में, तो ये वैल्यू हमारी क्या आएगी, प्लस की आएगी।
अब देखो क्योंकि x+1 है यहाँ पर और इसमें क्या है माइनस में बड़ी संख्या आ रही है। वैसे तो ये संख्या छोटी है लेकिन माइनस में बढ़ा है, तो माइनस में जब बढ़ा है तो ये आंसर हमें माइनस में मिलेगा, तो ये आ जाएगा माइनस। तो अगर माइनस गुणा माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा प्लस। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो एफ डैश एक्स का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन होगा, तो इस इंटरवल में हमें एफ डैश एक्स जो मिलेगा वो 0 से ग्रेटर मिलेगा। क्लियर। अब हम देखते हैं अंतराल -1 से +∞, यानी कि 0, 1, 2 और आगे इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर। तो पहले हम 0 लेके चले यहाँ पर, तो पहला टर्म हमारा क्या है, माइनस है, और अगर हम 0 2 में ऐड करेंगे तो ये प्लस देगा हमें, और अगर हम 0 1 में ऐड करेंगे तो ये भी हमें क्या देगा, प्लस देगा, और प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस देगा। यानी कि यहाँ पर एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है वो इस अंतराल में हमारा जो एफ डैश एक्स जो है वो 0 से छोटा होगा। क्लियर। तो अब हम देखते हैं वर्धमान। तो देखो पहले हम लेते हैं निरंतर वर्धमान। तो देखें यहाँ पे निरंतर वर्धमान के लिए -2 से -1, यानी कि -2 से -1 में ये जो फलन होगा हमारा वो निरंतर वर्धमान होगा। और अगर हम बात करें निरंतर ह्रासमान की, तो इस इंटरवल में भी निरंतर ह्रासमान, यानी -∞ से -2 में भी ह्रासमान, और -1 से +∞ में भी ये फंक्शन हमारा ह्रासमान होगा। क्लियर। तो अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। इसमें दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 6 - 9x - x²। क्लियर। तो हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसका अवकलन फाइंड करना है, यानी एफ डैश एक्स फाइंड करना है। तो ये हो गया 0 - 9 - 2x। यहाँ से अगर हम -1 कॉमन ले लें तो यहाँ पे आ जाएगा 9 + 2x। क्लियर। तो अब हमें अंतराल फाइंड करना है। तो अंतराल के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एफ डैश एक्स को रखना पड़ेगा 0 के बराबर। तो यहाँ पर हम रखेंगे -1 × 9 + 2x = 0। तो यहाँ से जब हमें x का वैल्यू मिलेगा तो आ जाएगा 9/2। क्लियर। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है इसमें कि इस वैल्यू को हमें नंबर लाइन पे शो करना है। तो माइनस के 9/2, इधर माइनस के इन्फिनिटी, और इधर हमारा प्लस का इन्फिनिटी। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे अंतराल हो गए, एक तो हो गया -∞ से -9/2, और एक अंतराल हो गया हमारा -9/2 से +∞। क्लियर। और यहाँ पर हमें एफ डैश एक्स जो दे रखा है वो है हमारा -1 × 9 + 2x। क्लियर। तो अब देखो यहाँ पर 9/2 है, 9/2 यानी कि ये हम कह सकते हैं 4.5। 4.5 से अगर हम लेफ्ट में जाएंगे तो यहाँ पे आएगा -5 -6 -7 और ये -∞ तक। क्लियर। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर सबसे पहला डिजिट है हमारा -5, तो अगर इसमें हम -5 रखते हैं तो -1 × 9 + 2 × -5, तो यहाँ पर हो जाएगा ये -1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 - 10। तो 9 में से अगर हम 10 घटाएंगे तो -1 बचेगा, यानी कि पहला टर्म भी हमारा माइनस में आया, यानी ये तो हमारा माइनस में दे ही रखा है, और अंदर वाला फंक्शन भी हमारा किस में आएगा, माइनस में। तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो एफ डैश एक्स आएगा वो ग्रेटर देन होगा 0 से। क्लियर। तो यहाँ पर अगर इससे और हम माइनस में जाते रहे तो यहाँ पे क्या होगा, -6 -7, तो ये वैल्यू क्या होगी, माइनस में ग्रेटर आती रहेगी। तो ये जो ब्रैकेट में से जो वैल्यू निकलेगी वो हमेशा माइनस की निकलेगी, और बाहर भी क्या है, माइनस है, तो माइनस × माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो हर वैल्यू के लिए क्या होगा, ग्रेटर वैल्यू देगा। क्लियर। अब हम देखते हैं यहाँ पर -9/2, यानी कि अगर हम इससे प्लस में चलेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -4 -3
-1 0 और प्लस की सारी वैल्यू है ना। तो सबसे पहले हम -4 देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि सबसे छोटा डिजिट माइनस में क्या है, -4 है। तो अगर हम यहाँ पर रखते हैं -1 इंटू 9 + 2 इंटू -4, तो यहाँ पर क्या होगा, -1 9 -8, तो ये वैल्यू तो हमारी माइनस में है और अंदर वाली वैल्यू किस में आएगी, हमारी प्लस में आएगी, क्योंकि इससे अब आगे की संख्या क्या आएंगी, सब बड़ी संख्या आती जाएंगी, और जब बड़ी संख्या आएंगी तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो हमारी क्या होगी, प्लस में होती जाएगी। क्योंकि अगर हम -3 रखेंगे तो माइनस का 6 होगा यहाँ पे, फिर -1 रखेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, यानी 9 से हमेशा ये माइनस में छोटी संख्या आएगी, तो ये अंदर वाली संख्या हमेशा किस में आएगी, प्लस में आएगी। और जब ये प्लस में आएगा तो बाहर माइनस और दूसरा टर्म हमारा प्लस, तो ये देगा हमें माइनस, यानी कि यहाँ पर जो एफ डैश एक्स जो आएगा वो हमेशा स्मॉलर देन होगा 0 से। क्लियर। तो अब हम देखें यहाँ पर कि वर्धमान कब होगा, निरंतर वर्धमान कब होगा, तो यहाँ पर हम देखें तो ग्रेटर, यानी जहाँ पर जिस अंतराल में एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, तब हम कह सकते हैं कि उस अंतराल में फलन हमारा क्या होगा, वर्धमान, यानी -∞ से -9/2 में तो ये हो गया वर्धमान, और निरंतर ह्रासमान हो जाएगा हमारा किसमें, जब एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी, स्मॉलर देन होगी 0 से। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं -9/2 से +∞ में ये हमें ह्रासमान वैल्यू देगा। क्लियर। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है, f(x) = x + 1 का क्यूब इंटू x - 3 का क्यूब, इसका कर लेना है अवकलन। तो एफ डैश एक्स, तो यहाँ पर क्या है कि दो फंक्शनों का मल्टीपल हो रहा है, तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड यानी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है कि फर्स्ट को रखा जाता है एज टिप्स, यानी x + 1 का होल क्यूब, और सेकंड का कर दिया जाता है अवकलन, यानी कि d/dx x - 3 का होल क्यूब, फिर प्लस, अब सेकंड वाले को रखा जाता है एज टिप्स और फर्स्ट वाले का कर दिया जाता है अवकलन। क्लियर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आ जाएगा x + 1 का होल क्यूब इंटू एक्स, देखो यहाँ पर अगर इसका अवकलन करेंगे तो पहले हम इसे x की पावर n का जब अवकलन करते हैं तो ये हो जाता है n इंटू एक्स की पावर n-1, यानी कि जो पावर पहले गिवन होती है उसका तो हो जाता है मल्टीप्लाई और एक पावर हो जाती है कम, तो यहाँ पर तो हो गया 3 और ये हो जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर। अब प्लस करेंगे, अब क्योंकि देखो अब इसका अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो x का तो हो गया 1 -3 का हो गया 0। क्लियर। अब हम प्लस लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x - 3 का होल क्यूब इंटू, इसे भी करेंगे तो ये हो जाएगा 3x + 1 का होल स्क्वायर इंटू 1 + 0। क्लियर। तो ये तो हो जाएगा हमारा 3x + 1 का होल क्यूब इंटू x - 3 का होल स्क्वायर। क्लियर। प्लस ये हो जाएगा हमारा 3x - 3 का होल क्यूब इंटू x + 1 का होल स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ पे 3x + 1 का होल स्क्वायर और x - 3 का होल स्क्वायर अगर हम कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर पावर 3 है तो यहाँ पर एक बचेगा, ये बचा हमारा x + 1। क्लियर। क्योंकि देखो यहाँ पर पावर है हमारी 3 और हमने कॉमन लिया है 2। क्लियर। तो एक पावर यहाँ से बची और ये आया तो ये तो बचेगा नहीं यहाँ पर, तो बचा यहाँ पर केवल x + 1, क्योंकि इसका एक पावर बचेगा 3 हमने पहले ले लिया। अगर हम यहाँ से बात करें तो यहाँ पे हो गया +3 बाहर कॉमन ले लिया, इसकी दो पावर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा x - 3 और ये x + 1 का पावर 2 है तो x + 1 का पावर 2 हमने कॉमन ले लिया। तो जब इसे सॉल्व करेंगे हम तो ये आ जाएगा हमारा 3x + 1 का होल स्क्वायर x - 3 का होल स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 2x - 2। क्लियर। क्योंकि 1 - 3 करेंगे तो माइनस का 2, और अगर हम यहाँ से
टू कॉमन ले लें तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। क्लियर। तो ये आ गई हमारी एफ डैश एक्स की वैल्यू। अब हमें अंतराल फाइंड करना है, तो अंतराल के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एफ डैश एक्स को रखना पड़ेगा 0 के बराबर। तो जब इसे 0 के बराबर रखेंगे तो 6 एक्स प्लस 1 का स्क्वायर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर और एक्स माइनस 1। एक्स प्लस 1 को अगर हम 0 में रखेंगे तो एक्स प्लस 1 यहाँ से मिल जाएगी एक्स की वैल्यू माइनस के 1। क्लियर। जब हम x माइनस 3 को 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी हमें 3, और जब हम x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो ये वैल्यू देगा हमें 1। तो हमें x की 3 वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पर फोर्थ स्टेप में हमें क्या करना है, नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। इस पर हो गया -1 +1 +3 प्लस इन्फिनिटी और ये माइनस की इन्फिनिटी। क्लियर। तो अब यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास 4 अंतराल हो गए। एक हो गया माइनस इन्फिनिटी से -1, -1 से +1, 1 से 3 और 3 से प्लस इन्फिनिटी। तो अंतराल हो गए हमारे पास 4। अब इन अंतरालों में हमें चेक करना है कि वैल्यू नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। क्लियर। तो देखो पहले हम बात करते हैं माइनस इन्फिनिटी से -1। तो यहाँ पर देखो वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, -2 ले सकते हैं, -3 -4 और माइनस इन्फिनिटी तक। क्लियर। तो अब यहाँ पर देखें तो जो हमारा फंक्शन है, पहले हम फंक्शन को लिखते हैं यहाँ पे एफ डैश एक्स। क्लियर। तो एफ डैश एक्स हमारा कितना है, 6 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर और एक्स माइनस 1। क्लियर। तो यहाँ पर देखो कि 6 जो है हमारा वो तो प्लस में है ही। क्लियर। क्योंकि इस टर्म का स्क्वायर लगा हुआ है तो ये भी हमें वैल्यू प्लस में देगा, इसका भी स्क्वायर लगा हुआ है तो ये भी हमें वैल्यू प्लस में देगा। क्लियर। अब बात करते हैं हम इसकी। तो जब हम यहाँ पर कोई भी माइनस वैल्यू रखेंगे तो माइनस में माइनस जोड़ेंगे तो ये माइनस ही देगा, तो ये वैल्यू आएगी हमारी माइनस में। तो ये जो फाइनल आंसर देगा वो हमें क्या देगा, माइनस ही देगा। जब माइनस देगा तो यहाँ पे जो एफ डैश एक्स होगा वो स्मॉलर देन होगा 0 से। क्लियर। देखो क्योंकि पहला टर्म हमारा क्या है, माइनस प्लस में है, तो ये तो टर्म हमारा प्लस हो गया। जब किसी भी संख्या का हम स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस में ही आता है, तो ये भी प्लस होगा और ये भी प्लस हो गया हमारा। अब बात करते हैं माइनस की। तो माइनस की संख्या में अगर माइनस की संख्या को ऐड करते हैं तो माइनस का ही आंसर आता है, तो फाइनल आंसर जो आएगा हमारा वो माइनस में आएगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं अंतराल की। तो यहाँ पर अगर हम 0 रख के देखें, क्योंकि -1 और +1 तो इनके अंतराल में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम 0 पुट करके देखें तो देखो वही टर्म हो गया, पहला प्लस, दूसरा भी प्लस, तीसरा भी प्लस। अब फोर्थ को देखें तो 0 - 1 करेंगे तो यहाँ पर आएगा -1। क्लियर। तो ये माइनस आएगा तो टोटल फाइनल जो आंसर आएगा वो हमारा किस में आएगा, माइनस में। तो यहाँ पर भी एफ डैश एक्स का जो वैल्यू आएगा वो स्मॉलर देन होगा 0 से। क्लियर। अब हम देखते हैं 1 से 3 के बीच में। तो यहाँ पे हम मान लो कि 2 रख के चलते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि वही पहला प्लस, दूसरा प्लस, तीसरा भी हमारा प्लस, और फोर्थ को अगर देखें तो 2 - 1 अगर हम करेंगे, क्योंकि देखो इस अंतराल में 1 से ग्रेटर वैल्यू आएंगी, और जब 1 से ग्रेटर आएंगी तो 1 उसमें से घटाएंगे तो पॉजिटिव ही आंसर देगा वो। क्लियर। तो ये हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो प्लस में आएगा, यानी एफ डैश एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन होगा 0 से। क्लियर। और अगर हम बात करें 3 + 8 यानी 3 से इन्फिनिटी के, तो ये तो प्लस में है, ये हमारा पहला प्लस, दूसरा प्लस, तीसरा भी प्लस। अब हम फोर्थ की बात करें तो फोर्थ क्या है, यहाँ पर क्या है कि 3 यानी 4 और 4 से बड़ी संख्या लेंगे और जब उसमें से 1 घटाएंगे तो पॉजिटिव, तो ये भी हमारा क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो फाइनल आंसर हमारा पॉजिटिव में आएगा। तो यहाँ पर जो एफ डैश एक्स जो होगा वो ग्रेटर होगा 0 से। क्लियर। तो तब देखो जब यहाँ पर ये स्मॉलर देन है तो ये हो गया निरंतर ह्रासमान,
निरंतर ह्रासमान हो गया। ये भी क्या है, स्मॉलर देन है, तो ये भी हो गया हमारा निरंतर ह्रासमान। यहाँ पर वैल्यू ग्रेटर आ रही है तो ये हो गया निरंतर वर्धमान। और ये है हमारा एफ डैश एक्स 0 से बड़ा, तो ये भी हमारा हो गया निरंतर वर्धमान। क्लियर। तो अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि निरंतर वर्धमान वाले कौन कौन से आए हमारे, निरंतर वर्धमान। तो निरंतर वर्धमान के लिए हमारे जो इंटरवल आया है 1 से 3 और 3 से प्लस इन्फिनिटी। और अगर बात करते हैं हम निरंतर ह्रासमान की, ह्रासमान, तो निरंतर ह्रासमान आ रहा है हमारा माइनस इन्फिनिटी से -1 और -1 से +1। क्लियर।